सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। इससे पिछला जो वीडियो आया था हमारा, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था बौद्ध धर्म। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो जो होगा वो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी हेल्पफुल होगा और थोड़ा आपका ज्ञानवर्धन भी करेगा, क्योंकि हमारे भारत में जो धर्म है उसमें मुख्यतः है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और एक क्रिश्चियन है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे धर्म होते हैं, लेकिन मेनली ये धर्म है हिंदू मुस्लिम सिख धर्म है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध और जैन। तो इसलिए जैन धर्म को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। सिख धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मिडीवल में, और मुस्लिम धर्म के बारे में भी हम लोग मिडीवल हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो धर्मों को समझना काफ़ी ज़रूरी है। आगे समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं जैन धर्म से। तो ये समझते हैं कि जैन शब्द का अर्थ क्या होता है। जैन शब्द का अर्थ होता है विजेता। जिसने कोई चीज़ जीता है उसे जैन कहते हैं। जैन धर्म के संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है। जिसने भी जैन धर्म का स्थापना किया है उसे तीर्थंकर कहते हैं। और जितने भी जैन तीर्थंकर हैं, जैसे 24 तीर्थंकर हैं जैन में, उन सभी तीर्थंकरों की जीवनी कहाँ मिलती है? कल्पसूत्र बुक में। और इस कल्पसूत्र बुक के रचयिता है भद्रबाहु। ये वही भद्रबाहु है जिससे प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा, ये तीर्थंकर आखिर है क्या? ये मान्यता है, ये कहा जाता है कि ये जो तीर्थकर है ये पैदा होते थे, इनके पैरों में एक निशान होता था। उस निशान को चिन्ह माना जाता है, और ये कहावत है कि वो जो निशान है वो उनका प्रतीक चिन्ह है। जैसे जो भी 24 तीर्थकर है उसमें सबसे पहले तीर्थकर है जो जिसे जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, मूल संस्थापक या प्रवर्तक माना जाता है, उसका नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव का दूसरा नाम है ऋषभनाथ या वृषभनाथ या आदिनाथ। चूँकि वृषभनाथ है, वृषभ का मतलब होता है बैल, यानी कि इनका चिन्ह है बैल या सांड। यानी कि जब ये पैदा हुए थे उस समय इनके पैरों में सांड का निशान था, इसीलिए ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है सांड। इनसे आपको क्या याद रखना है? एक तथ्य याद रखना है। वो तथ्य मैं यहाँ लिख देता हूँ। इनके पुत्र का नाम था बाहुबली। बाहुबली। और ये बाहुबली फेमस क्यों है? बाहुबली मूवी वाला बाहुबली नहीं है। ये बाहुबली फेमस इसलिए है क्योंकि प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति, गोमतेश्वर की जो मूर्ति है, कहाँ पर है गोमतेश्वर की मूर्ति? श्रवणबेलगोला। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में है। श्रवणबेलगोला में जो गोमतेश्वर की मूर्ति है वो बाहुबली को ही समर्पित है। और ये बाहुबली कौन थे? ऋषभदेव के पुत्र थे। और ये जो बाहुबली है इनकी पूजा होती है श्रवणबेलगोला में। एक बहुत ही फेमस पूजा है जो कि 12 वर्षों में आयोजित होता है, जिसे महामस्तकाभिषेक कहते हैं। महामस्तकाभिषेक कहते हैं। और ये महामस्तकाभिषेक कहाँ पर होता है? ये पूजा यही श्रवणबेलगोला में होता है। और ये श्रवणबेलगोला में इस पूजा को 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। 12 ईयर में एक बार। ठीक है, इसलिए ये पूजा इतनी फेमस हो जाती है। पिछली बार जो ये पूजा हुई थी वो 2018 में हुई थी। अब की बार ये पूजा 2030 में होगी, महामस्तकाभिषेक। और याद रखना है श्रवणबेलगोला से, और क्या याद रखना है? श्रवणबेलगोला में ही यहाँ पर आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने एक चंद्रगिरी पहाड़ी पर संथारा या संलेखना प्रथा द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। कहा जाता है कि जैन धर्म में जो बूढ़े हो जाते हैं लोग, तो वो उपवास रखकर, भूखे रहकर अपना प्राण त्याग देते हैं। इस प्रथा को संथारा प्रथा या संलेखना प्रथा कहा जाता है। और इसी प्रथा के द्वारा श्रवणबेलगोला में एक चंद्रगिरी पहाड़ी है, वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना प्रथा द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य किसके कहने पर अपनाए थे जैन धर्म? ये भद्रबाहु के कहने पर, यही भद्रबाहु। चलिए आगे बढ़ते। ये तो था ऋषभदेव के बारे में। अब आते हैं अजीतनाथ। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, अभिनंदन नाथ का कनी। देखिए ये सब पूछा नहीं जाता, अभिनंदन नाथ का कभी नहीं पूछा एग्जाम में। ठीक है, सुमति नाथ, इसका प्रतीक चिन्ह सारस। 100 से सुमति, 100 से सारस, याद रख सकते हैं। ठीक है, पद्म प्रभु, ये बहुत जरूरी है। पद्म प्रभु का चिन्ह है पद्म। पद्म को ही बोलते हैं कमल।
पद्म को कमल बोलते हैं, यानी कि जब ये पैदा हुए थे इनके पैर में कमल का निशान था। कहा जाता है ये भगवान के द्वारा दिया गया ये निशान है, इसलिए इन्हें भगवान का स्वरूप भी माना जा सकता है। और याद रखिएगा पद्म प्रभु, ये पद्म प्रभा, देखिए पहला वाला फेमस था ऋषभ देव, उसी तरह पद्म प्रभु ये फेमस है, या पद्म प्रभा भी लिखते हैं। क्यों फेमस है? क्योंकि प्रभास गिरी जो यूपी में एक जगह है, वो ये तीर्थ स्थल है और ये पद्म प्रभु से ही संबंधित है, या पद्म प्रभा से भी संबंधित है, इसलिए ये फेमस है। प्रभास गिरी यूपी में जो है वो इन्हीं से संबंधित है, बाकी और कुछ भी नहीं याद रखना है। अगला हम लोग देखते हैं क्या है। अगला है सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक। चंद्र प्रभु का चंद्र, देखिए याद रखना है, चंद्र प्रभु का चंद्र, तो वो तो मिलता जुलता है। सुविधिनाथ मकर, सुविधिनाथ का चिन्ह है मकर, ठीक है। शीतलनाथ का चिन्ह है श्रीवत्स। श्रेयसनाथ का चिन्ह है गैंडा। वासुपूज्यनाथ का चिन्ह है भैंस। विमलनाथ का चिन्ह है सूकर यानी कि सुअर। अनंतनाथ का चिन्ह है बाज। धर्मनाथ का चिन्ह है वज्र। शांतिनाथ का चिन्ह है हिरण। कुंथुनाथ का चिन्ह है बकड़ा। अरनाथ का चिन्ह है नंदावर्त। मल्लीनाथ का चिन्ह है पीचर कलश। ये आपका मल्लीनाथ इम्पोर्टेंट है। क्यों? देखिए, जैन धर्म आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर किसे बोलते हैं और दिगंबर किसे बोलते हैं? ठीक है, श्वेतांबर बोलते हैं जो किसके अनुयायी हैं, देखिए यहाँ पर आपको मैंने लिखा है, देखिए जो स्थूल भद्र के अनुयायी हैं, और दिगंबर जो भद्रबाहु के अनुयायी हैं। देखिए, आप देखिए यहाँ समझिए, श्वेतांबर किसके अनुयायी हैं, यहाँ पर लिख देते हैं स्थूल भद्र, स्थूल भद्र के अनुयायी। और दिगंबर किसके अनुयायी हैं बताइए? ये हैं भद्रबाहु के अनुयायी, जो उनका मानने वाले, ठीक है। और ये कहा जाता है श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, सफ़ेद वस्त्र, और दिगंबर नग्न अवस्था में रहते हैं, ये वस्त्र नहीं पहनते, वस्त्र धारण नहीं करते हैं। इनका भी एक रीज़न है क्यों वस्त्र धारण नहीं करते हैं। ये दिगंबर संत का ये कहना है, दिगंबर जैन का ये कहना है कि ये जो वायुमंडल है, ये जो प्रकृति है, यही हमारा वस्त्र है, हमें किसी और वस्त्र को धारण करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये श्वेतांबर के हिसाब से, श्वेतांबर मानते थे कि ये मल्लीनाथ जो है वो स्त्री थे, जबकि दिगंबर का कहना है ये मल्लीनाथ पुरुष थे। तो इसीलिए मल्लीनाथ इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनसे श्वेतांबर और दिगंबर में मतभेद है, इसीलिए ये मल्लीनाथ फेमस है। तो मल्लीनाथ आपको याद रखना है, और इनका चिन्ह है पीचर कलश। कलश आप याद रख लीजिए, कलश, कलश मल्लीनाथ का कलश। आगे समझिएगा, मुनि सुव्रत कच्छप यानी कि कछुआ। नेमिनाथ, नेमिनाथ का चिन्ह है नीलकमल, तो 9 से नेमिनाथ, 9 से नीलकमल। अरिष्ट नेमी का चिन्ह है शंख, अरिष्ट नेमी का चिन्ह क्या है? शंख। उसके बाद देखिए 23 और 24 आपका बहुत जरूरी है, 23 और 24, 24 तो पढ़ना ही है, पूरा चैप्टर है 24 के बारे में पढ़ना है, ठीक है। 23 और 24 जरूरी है, तो 23 और 24 को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। 23 नंबर पे है पारसनाथ। यही पारसनाथ एक जगह है गिरिडीह में, गिरिडीह, ये गिरिडीह कहाँ पर है? झारखंड में है, झारखंड, जहाँ पर सम्मेद शिखर है। पारसनाथ का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? सम्मेद शिखर। और यहीं पर इन 24 तीर्थकरों में से 22 तीर्थकर, कमेंट करके बताइएगा 22 है या 23 है, कमेंट करके बताइएगा। इनको मृत्यु यहीं पर, यानी कि यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति की है, यहीं पर मृत्यु प्राप्त हुआ है, ये कहा जाता है। तो पारसनाथ का चिन्ह है सर्प, क्योंकि गिरिडीह की पहाड़ी में बहुत सारे सांप पाए जाते हैं, उसका ट्रिक है सर्प, ठीक है। आगे, पारसनाथ का जन्म हुआ था काशी वाराणसी में। इनके जो पिता थे अश्वसेन, वो काशी के राजा थे उस समय, तो इन्होंने वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इनको ज्ञान पारसनाथ को कहाँ प्राप्त हुआ था? काशी में ही हुआ था, वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? सम्मेद शिखर पारसनाथ में। हम बताए थे 24 तीर्थकर में से 22 तीर्थकर की मृत्यु पारसनाथ में होती है, सम्मेद शिखर में, इसीलिए ये सम्मेद शिखर फेमस हो जाता है, जो कि पारसनाथ गिरिडीह झारखंड में है, झारखंड का ये जगह फेमस है, और पारसनाथ फेमस है इसलिए, और ये काशी से संबंधित है। अगला, महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं। महावीर स्वामी का कहा जाता है जब बचपन में पैदा हुए थे इनके पैर में सिंह यानी कि शेर का निशान था, इसीलिए इन्हें इनका चिन्ह जो है वो सिंह है। अब महावीर स्वामी के बारे में हम लोग को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। महावीर स्वामी का जन्म होता है 599 BC में
कुछ लोग देखिए, कुछ लोगों का कुछ बुक मानते हैं कि इनका जन्म 599 बीसी में हुआ है, कुछ मानते हैं कि 540 बीसी में हुआ है। तो इसलिए मैंने यहाँ दोनों, अगर मैं 599 लिखता आप कहते सर 540 है, अगर मैं 540 लिखता आप कहते कि सर 599 में जन्म हुआ है। दोनों मान्यता है, दोनों मानता है 599 और 540, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिया है जो एग्जाम में आपका पूछे। 599 में जन्म होता है वैशाली में कुंडग्राम, वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म होता है, ठीक है। लेकिन मृत्यु कहाँ पर होती है? 527 बीसी। देखिए अगर 599 में जन्म हुआ है तो ये 72 साल जिए हैं, तो 72 घटा दीजिए तो 527 बीसी। और अगर 540 में जन्म हुआ तो इससे 72 घटा दीजिए 468 बीसी, ठीक है। अगर 599 को जन्म मानते हैं तो मृत्यु को मानना पड़ेगा 527, अगर 540 को जन्म मानते हैं तो 468 को मानना पड़ेगा मृत्यु। इनकी मृत्यु या तो 527 या तो 468, जो आपको मानना है। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई, और ये पावापुरी राजगीर के पास है, राजगीर के पास है, ठीक है। आगे इनके जो महावीर स्वामी, इनके पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। यानी कि महावीर स्वामी एक क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय में भी कौन सा क्षत्रिय? ज्ञात्रिक क्षत्रिय, ठीक है। उसके बाद इनकी जो माता थी, महावीर स्वामी के माता का नाम था त्रिशला, त्रिशला। जबकि बुद्ध में जब पढ़ रहे थे, बुद्ध के माता का नाम क्या था? महामाया, जो कि मर गई थी। तो इनकी सौतेली माँ कौन बनी थी? प्रजापति गौतमी। तो यहाँ माता का नाम क्या रखना? महावीर स्वामी का त्रिशला। और ये त्रिशला लिच्छवी गणराज्य का जो राजा था चेटक, उसकी बहन थी। यानी कि चेटक कौन हुआ? महावीर का, महावीर की मम्मी का भाई, यानी कि मामा। यानी कि चेटक जो है, जो लिच्छवी गणराज्य का प्रधान है, वो महावीर का मामा हुआ, ठीक है। और चेटक की बहन हुई इनकी माता त्रिशला। अब देखिए चेटक की जो बहन है, अब चेटक की, देखिए चेटक की पुत्री होती है एक, चेटक की बेटी से शादी होता है बिंबिसार का। यही बिंबिसार है जो बुद्ध के लिए क्या बनाया था? वेलुवन नामक विहार, वेलुवन विहार बनाया था बुद्ध के लिए, बौद्ध धर्म के लिए। बताइए, जैन धर्म से संबंधित इसका शादी हो रहा है, लेकिन बनाया है बौद्ध धर्म। यानी कि बिंबिसार जो है वो बौद्ध धर्म को मानता था, कहीं ना कहीं मानता था। चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म अपनाया, बिंबिसार बौद्ध धर्म माना, अशोक ने भी बौद्ध धर्म माना। तो जब मैं मौर्य पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मौर्य वंश, मगध का जो वह साम्राज्य पढ़ाऊंगा उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे समझते हैं। बुद्ध का एक बड़ा भाई था जिसका नाम था नंदीवर्धन, नंदीवर्धन। महावीर स्वामी, गलती से बुद्ध बोल दिया। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, वर्धमान महावीर इन्हें बोलते थे, वर्धमान महावीर इन्हें बोलते थे। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा, और ये कुंडिनी गोत्र की कन्या थी, कुंडिनी गोत्र की कन्या थी, ठीक है। और ये इनकी पत्नी जो यशोदा थी, इनसे इन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई। इस पुत्री को अनुजा या प्रियदर्शना भी बोलते हैं। अनुजा नामक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसे प्रियदर्शना भी कहते हैं। और इस अनुजा का विवाह किससे हुआ? जमाली से, जमाली से। और ये जमाली कौन बना? तो महावीर का दामाद बना, महावीर का दामाद बना। और याद रखिएगा, महावीर का पहला शिष्य भी जमाली ही था। याद रखिएगा, अपना दामाद को ही महावीर स्वामी ने पहला शिष्य बनाया। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है। और 30 वर्ष की उम्र में 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात जिम्भिक के समीप, जिम्भिक जो है एक जगह है, ग्राम, जिम्भिक ग्राम है इनका गांव, जिम्भिक ग्राम के समीप, ठीक है, ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी, वहाँ पर कौन था? बौद्ध धर्म में जब हम पढ़े थे तो गौतम बुद्ध निरंजना नदी यानी कि फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति किए थे। ये ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और साल वृक्ष के नीचे, जबकि गौतम बुद्ध क्या था? पीपल वृक्ष या महाबोधि वृक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? महावीर स्वामी के लिए साल वृक्ष का यूज होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, साल वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा था हम लोगों ने? निर्वाण कहा था। यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहेंगे, यानी कि कैवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। तो इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, कैवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। अगर आपने पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की है, यानी कि आपने कैवल्य को प्राप्त किया है, ठीक है। और जब भी भगवान बुद्ध को भगवान बुद्ध बोलते हैं, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्हें इसके बाद केवलिन कहा जाने लगा। जिन यानी कि विजेता कहा जाने लगा। इसी जिन से जैन शब्द का ये हुआ है, उद्भव हुआ है। जिन यानी कि जैन, ठीक है, महावीर से ही जैन। जैन का भी अर्थ मैंने विजेता ही बताया था। देखिए जब स्टार्टिंग आप लोग कीजिएगा, जैन शब्द का अर्थ है विजेता। ये जैन जिन से बना है। और जिन किसको कहा गया? महावीर, भगवान महावीर को कहा गया। इसीलिए इनका नाम, ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनका नाम
केवलिन पढ़ा, जिन यानी कि विजेता पढ़ा, और अर्हत यानी कि योग्य, योग्य भी कहा गया। अर्हत हो गए यानी कि अब ये योग्य हो गए। महावीर का जो अनुयायी थे, जो इनके शिष्य थे, उनको क्या कहा गया? निग्रंथ कहा गया, बंधन रहित कहा गया। खुद महावीर को भी निग्रंथ कहा गया है, याद रखिएगा, महावीर को भी निग्रंथ कहा गया, इनके शिष्यों को भी निग्रंथ कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल, मखली गोसाल थे। और याद रखिएगा उसमें कौन कौन थे पैरेलल? बौद्ध धर्म थे, जैन धर्म थे, ठीक है। चीन में एक था कन्फ्यूशियसवाद, आजीवक संप्रदाय, ये सब सिमिलर चल रहा है। हर्यक वंश, ये सब पैरेलल चल रहा है, एक साथ चल रहा है उसी समय। और ये जो आजीवक संप्रदाय थे, इनका क्या मत था, क्या मानना था? इनका मानना था नियतिवाद, यानी कि जो भी होता है वो नियति में पहले से फिक्स होता है। संसार की सारी वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है, यही मानना था इनका। त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न संबंधित है जैन धर्म से, लेकिन त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी है, जो मैंने पढ़ाया था। बौद्ध धर्म, ठीक है, देखिए ये बौद्ध धर्म में भी है, जैन धर्म एंड बौद्ध धर्म दोनों से है, और बौद्ध धर्म दोनों से। लेकिन जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको जैन धर्म मारना है, सेकंड प्रायोरिटी आपको बौद्ध धर्म मारना है। क्यों, वो भी बता देते हैं। देखिए, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित एग्जाम में आपको पूछेगा त्रिपिटक, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन त्रिरत्न जैन धर्म आपको मारना है। अच्छा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? देखिए बता देते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है आपके बुद्ध, धम्म और संघ। हम आपको बताए थे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये 3 श्लोक आपको याद रखना है। यही श्लोक से आपको याद हो जाएगा कि ये जो आपका है ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। लेकिन जब भी आपको एग्जाम में पूछेगा त्रिरत्न किससे संबंधित है, आपको आंसर मारना है जैन धर्म। और जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इस तीनों का अर्थ क्या है? इस तीनों का अर्थ है ज्ञान धारण कर चरित्रवान बनो, यानी कि ज्ञान को धारण करो और चरित्रवान बनो, यही अर्थ है। आगे बात करते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म में संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा कौन कौन 3 पिटक कौन कौन है? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक किसने रचना किया था? विनय पिटक किसने किया था? अभिधम पिटक किसने किया? आपको कमेंट करके बताना है। एक है आनंद, एक है उपाली और एक है मोगली पुत्तिस। आपको कमेंट करना है कि कौन किसका क्या है, याद करना है और ट्रिक लगा के याद रख लेना है। अभिधम पिटक का मोगली पुत्तिस है, मोगली पुत्तिस है। और याद रखिएगा ये तृतीय बौद्ध संगीति में इसका रचना हुआ था, जबकि सूत पिटक और विनय पिटक का रचना हुआ था फर्स्ट बौद्ध संगीति में। आगे समझते हैं। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था जैन धर्मों ने। जैन धर्मों ने अनुव्रत सिद्धांत का पालन किया था। पार्श्वनाथ जब तक थे, उन्होंने पार्श्वनाथ ने 4 व्रत की शिक्षा दी थी। कौन कौन था? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ये 4 व्रत का किसने दिया था? पारसनाथ ने दिया था। और पारसनाथ के पहले भी जो जितने थे वो इन्हीं 4 व्रत को मानते थे। जैसे अस्तेय, अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब क्या हो गया? धन नहीं जुटाना। बहुत लोग क्या करते हैं? धन को जमा करने लगते हैं, संग्रह करने लगते हैं। भाई मर के ऊपर ले जाओगे क्या? नहीं, धन जुटाने से मना करते, कहते जो है आज में उसमें जियो, धन को संग्रह मत करो, गरीबों को दान करो, वो कहते हैं। अपरिग्रह, धन को नहीं जुटाना। ये 4 व्रत को मानने के लिए कहा था पार्श्वनाथ ने। लेकिन जैसे ही भगवान महावीर आए, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, तो 24वें जब भगवान महावीर आते हैं, उन्होंने 5वां व्रत दिया जो कि ब्रह्मचर्य था। इन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य भी मानना चाहिए और इसे बोलते हैं पंचव्रत, यानी कि पंचव्रत बौद्ध धर्म के जैन धर्म से संबंधित है, इसे पंचव्रत कहा जाता है, पंचव्रत कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में थे? तो अर्धमगधी भाषा में थे, लेकिन बाद में इन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। वहीं बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म ने पाली भाषा का प्रयोग किया, पाली भाषा का प्रयोग किया। आगे बात करते हैं। महावीर ने आत्मवादियों तथा नास्तियों के एकांतवादी मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, यानी कि वो ना तो आत्मवादी थे ना तो नास्तिकवादी थे। ठीक है, उन्होंने एकांतिक मत को नहीं माना, उन्होंने इसके बीच का मार्ग माना, जिसे अनेकांतवाद या स्यायवाद भी कहते हैं। एकांतवाद को नहीं माना, अनेकांतवाद को माना और स्यायवाद को माना। अनेकांतवाद या स्यायवाद को माना। याद रखिए, इसी स्यायवाद को
सप्तभंगी नय भी कहा जाता है। तब से पूछेगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये रेलवे में पूछा क्वेश्चन है कि स्यायवाद को क्या कहा जाता है, तो सप्तभंगी नय कहा जाता है। तो ये पूछेगा क्वेश्चन आपसे, जो मैं एक एक वर्ड लिख रहा हूँ वो जरूरी है। महावीर जो है वो पूर्व जन्म, कर्म कांड और आत्मा में विश्वास रखते हैं। 3 चीज में विश्वास रखते हैं, पूर्व जन्म में विश्वास रखते हैं, कर्म कांड में रखते हैं। अब देखिए, पूर्व जन्म में विश्वास रखेंगे, आत्मा में नहीं रखेंगे तो ये कोई बात हुआ नहीं। आत्मा है तभी तो पूर्व जन्म की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। एक आत्मा दूसरे से में जाती है तो यानी कि वो उसका पूर्व जन्म है, ठीक है। पूर्व जन्म, कर्म कांड, आत्मा विश्वास रखते हैं, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते हैं। ये बड़ा ही जरूरी क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, फंस जाइएगा। यहीं से कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन पूछ देगा, जो आप लोग बोलते हैं। दरोगा में पूछा था कि जैन धर्म के लोग किसमें विश्वास रखते थे, पूर्व जन्म में, कर्म कांड में, आत्मा में, तो तीनों सही हो जाएगा, जबकि ईश्वर का अस्तित्व में गलत हो जाएगा। समझे। स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए, बताए थे। देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर में थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। श्वेतांबर किसको बोलते हैं, जो सफ़ेद कपड़ा धारण करते हैं, जबकि दिगंबर जो कि निर्वस्त्र रहते हैं। ये कहते हैं कि वायुमंडल और दिशा यही हमारा वस्त्र है, हम इसी को वस्त्र मानते हैं, हम इसलिए हमको कोई वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है। श्वेतांबर कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करना है, जबकि दिगंबर कहते हैं कि आदर्श जो साधु होते हैं वो भोजन ग्रहण करते ही नहीं है। श्वेतांबर कहते हैं कि महावीर स्वामी विवाहित थे, जबकि दिगंबर कहते हैं कि महावीर स्वामी अविवाहित थे, ठीक है। श्वेतांबर कहते हैं कि 19वें तीर्थकर जो है मल्लीनाथ वो स्त्री थे, जबकि दिगंबर कहते हैं कि मल्लीनाथ पुरुष थे। श्वेतांबर कहते हैं कि स्त्री के लिए मोक्ष संभव है, दिगंबर कहते हैं कि स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। श्वेतांबर किसके अनुयायी थे, स्थूल भद्र के अनुयायी थे, जबकि दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी थे। और यही भद्रबाहु ने लिखा था कल्पसूत्र, कल्पसूत्र नामक बुक की रचना की थी, जिसमें 24 तीर्थकर का उल्लेख है, 24 तीर्थकर का उल्लेख है। और यही भद्रबाहु है जिनके कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। आगे हम समझते हैं 2 जैन समिति, जैसे बौद्ध समिति 4 हुआ था, 4, ठीक है। जिसका ट्रिक हम बताते हैं RVPK है ना, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर। जबकि जैन संगीति का ट्रिक है PV यानी कि पाटलिपुत्र और वल्लभी, पाटलिपुत्र और वल्लभी इसका ट्रिक है। यानी कि पहला जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, किसकी अध्यक्षता में, स्थूल भद्र की अध्यक्षता में, जबकि दूसरा जैन संगीति वल्लभी में हुआ था, क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। अब समझिएगा, पहला जैन संगीति जो हुआ था वो 322 BC में हुआ था और दूसरा जैन संगीति 512 BC में हुआ था, ठीक है। 512 BC में नहीं होगा, AD में होगा, इसको देख लीजिएगा एक बार, AD होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि BC पहला जो होगा उससे कम होगा ना इधर साइड, ठीक है। 512 AD होगा, ठीक है। अब समझिएगा, स्थूल भद्र जो था ये अध्यक्ष था पहला जैन संगीति का, और पहला जैन संगीति में ही जो जैन धर्म है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन कौन, श्वेतांबर और दिगंबर, जिसका मैंने डिफरेंस आप लोगों को बता दिया है। एक और, श्वेतांबर और दिगंबर के अलावा एक और जैन संप्रदाय थे, जैन धर्म का संप्रदाय, जिसे योपनीय कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछता है योपनीय जो है वो किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। ये जैन धर्म का एक संप्रदाय है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। तो अशोक का पौत्र था संप्रति, जिसे जैन मत का संरक्षक बताया गया। वो कहा जाता है कि जैन धर्म को बचाने में उसका काफ़ी योगदान है। यह उज्जैन में शासन करता था। कहाँ पर, उज्जैन में। तो उज्जैन में जैन आ गया ना, तो समझिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा उज्जैन किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। उज्जैन जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बना, किसके कारण, इसी संप्रति के कारण, क्योंकि ये उज्जैन में शासन करता था। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र था मथुरा, ठीक है। एक तो उज्जैन में जैन हो गया तो जैन धर्म से संबंधित, दूसरा मथुरा। कलिंग का चेदी शासक खारवेल, कलिंग राजा खारवेल, ये जैन धर्म का संरक्षक था, बहुत मानता था, ये जैन धर्म को मानता था। एक और आपको याद रखना है, ये जो था आपका नंद वंश का जो था धनानंद या महापद्मनंद, ये नंद वंश वाले भी जैन धर्म मानते थे, जैन धर्म को मानते थे, ये भी आपको याद रखना है। आगे, ये जो कलिंग राजा खारवेल है, इसने भुवनेश्वर के नज़दीक उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के लिए गुहा विहार बनाया। तो कहाँ का पहाड़ कटवाया था ये जो आपका कलिंग राजा खारवेल है, उदयगिरी और खंडगिरी, जो कि भुवनेश्वर के पास है, ठीक है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, ठीक है। अब समझिए, कलिंग राजा खारवेल जो है, इसकी जानकारी किस अभिलेख में मिलती है, हाथी गुम्फा अभिलेख। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग राजा खारवेल का उल्लेख मिलता है।
आगे हम लोग देखते हैं। खजुराहो का जो मंदिर है ये हिंदू और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। इसका निर्माण किसने कराया था? कलिंग के शासकों चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। माउंट आबू में एक मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये जैन मंदिर समझिए, ये संगमरमर का बना है। और याद रखिएगा इसका निर्माण किसने कराया था? चालुक्य शासक थे भीमदेव वन। इसके सामंत थे विमल शाह, इसके द्वारा बनाया गया था। कहीं कहीं आप देखिएगा विमल शाह ऑप्शन नहीं देता है, तो आपको वहाँ पर दो भाई का नाम देगा, वास्तुपाल और तेजपाल। आपको वास्तुपाल और तेजपाल इसका आंसर मारना है, ठीक है। अगर विमल शाह ऑप्शन में तो मार दीजिएगा, अगर वास्तुपाल और तेजपाल है तो ये मार दीजिएगा, जो ऑप्शन में वो मार दीजिएगा। यानी कि ये विमल शाह ने दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया था, ये कि कहाँ पर? राजस्थान में है, माउंट आबू के पास है। अब श्रवण बेलगोला के बारे में तो बता ही दिए हैं, इस पर पहले फिर से आपको बता देते हैं। श्रवण बेलगोला जो है जैनियों का प्रसिद्ध स्थल है, जो कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। यहाँ गंग शासक रचमल्ल फोर, जिसे पंचमल्ल भी कहा जाता है, इसके शासनकाल में एक इसका मंत्री था चामुंड राय। इसी चामुंड राय ने यहाँ पर गोमतेश्वर की मूर्ति बनाई है। आपसे पूछेगा श्रवण बेलगोला की गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनाई है? चामुंड राय ने बनाई है। और ये चामुंड राय किसका मंत्री था? रचमल्ल फोर का मंत्री था, ठीक है। अब समझिएगा गोमतेश्वर की मूर्ति किसको समर्पित है? बाहुबली को समर्पित है। और ये बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ का पुत्र था। आगे देखिएगा, इसी बाहुबली के पूजा के लिए हर एक 12 वर्ष में एक पूजा आयोजित की जाती है, जिसे महामस्तकाभिषेक कहते हैं। बाहुबली के लिए पूजा की जाती है और जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। पिछला 2018 में हुआ था, अगला 2030 में होने वाला है। और यह प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर श्रवण बेलगोला में ही आयोजित की जाती है। अगला समझिएगा, श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो भद्रबाहु से प्रभावित होकर जैन धर्म अपनाया था, ठीक है। इसने श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी पहाड़ी है, एक चंद्रगिरी पहाड़ी है, वहाँ पर उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया था, अपना प्राण त्याग दिया था। इस प्रथा को, जैन धर्म में ये प्रथा होती है कि मरने से पहले आपको उपवास धर्म रखकर अपना जान देना है। उस प्रथा को संथारा या संलेखना प्रथा कहा जाता है। आप समझिएगा, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया भद्रबाहु के कहने पर, लेकिन अशोक ने बौद्ध धर्म किसके कहने पर अपनाया? उपगुप्त। ये भी प्रश्न पूछता है, उपगुप्त के कहने पर। आपको कमेंट करना है राधागुप्त कौन था? राधागुप्त कमेंट करके बताया, राधागुप्त के कहने पर किसने क्या अपनाया, आपको कमेंट करके बताया है। शिल्पाधिकारम एक बुक है जिसके लेखक है इलिंगो अडिगल, ठीक है। मणिमेखली के लेखक कौन है? शीतलेय सटनार। न्याय सूत्र के लेखक कौन है? गौतम बुद्ध, ठीक है, न्याय सूत्र के लेखक है। सिकंदर जो था उसके गुरु का नाम था अरस्तु और अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो, ठीक है। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार कौन किया था? पद्म संभव ने किया था। और ये पद्म संभव, इसका चिन्ह है पद्म यानी कि कमल। और समझिए, नहीं, वो पद्म प्रभु था, सॉरी, पद्म प्रभा ये जैन तीर्थंकर थे जिसका चिन्ह था पद्म यानी कि कमल, और इसी से संबंधित है प्रभासगिरी, ठीक है। मैं तो वो समझ लिया, सॉरी, ये वो पद्म प्रभ है, ये पद्म संभव है। पद्म संभव ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। हालांकि इसको बौद्ध धर्म में लिखना चाहिए था, लेकिन मैं वहाँ पे क्वेश्चन छूट गया था तो मैंने जैन धर्म में डलवा दिया। 14 पूर्व क्या है? ये बार बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। 14 पूर्व, तो ये 14 पूर्व एक जैन ग्रंथ है, प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, इसको याद रखिएगा। अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने बराबर कहीं के लिखता, बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियों को कटवाकर आजीविकों के लिए आवास बनवाए थे। कौन बनवाए थे? 2 व्यक्ति इसमें फेमस थे। पहला तो है अशोक, दूसरा है दशरथ। अशोक और दशरथ। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला, जमाली जो बुद्ध महावीर का पहला शिष्य था। जमाली के अलावा महावीर के 11 और शिष्य थे, याद रखना 11 और शिष्य थे। इन शिष्य को गणधर कहा जाता है, गणधर। उन 11 शिष्यों का नाम याद नहीं रखना है, बस बता देते हैं। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति। तो इंद्र, अग्नि और वायु भगवान का नाम है, उसमें भूति लगा दीजिए। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों भाई थे और ये तीनों महावीर के शिष्य थे। उसके बाद व्यक्त थे, सुधर्मन थे, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकपित, अचल भ्रता, मेतार्थ और प्रभास, ये सारे महावीर के शिष्य थे। लेकिन इन शिष्यों में एक सबसे फेमस है जो आपको याद रखना है, वो है सुधर्मन। क्यों? क्योंकि एकमात्र ऐसे शिष्य थे जिसकी मृत्यु महावीर के बाद हुई। बाकी इन 11 शिष्यों में से 10 की मृत्यु महावीर से पहले हो गई। अब समझिएगा, जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार क्या था? सांख्य दर्शन। हम आपको इससे पहले बताए थे सांख्य दर्शन को मानने वाले बौद्ध धर्म में भी कौन थे?
बुद्ध के गुरु अलाड़ कलाम। अलाड़ कलाम जो थे वो भी सांख्य दर्शन के ही प्रवर्तक थे। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि। सांख्य दर्शन को रचने वाले थे कपिल मुनि, लेकिन इसके अध्यापक कौन थे? अलाड़ कलाम। अलाड़ कलाम भी सांख्य दर्शन ही मानते थे और यहाँ पर जैन धर्म भी सांख्य दर्शन को मानते थे। आगे समझिएगा, जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा का नाम देख लीजिए। सबसे पहले उदयन। उदयन वही है जिसने पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया, ठीक है। उसके बाद कलिंग राजा खारवेल, इसने हाथी गुम्फा अभिलेख। अब ये बताइएगा, कलिंग राजा खारवेल जो है ये भुवनेश्वर के नज़दीक उदयगिरी और कौन गिरी था, एक पहाड़ी, उसको कटवाकर जैन भिक्षुओं को दे दिया था और इसका वर्णन मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के कहने पर जैन धर्म अपनाया और ये भी जैन धर्म को मानते थे और ये चंद्रगिरी पहाड़ी श्रवण बेलगोला में संलेखना प्रथा द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। ये भी आपको याद रखना है। चंदेल शासक जो थे जिसने खजुराहो का मंदिर बनाया वो भी जैन धर्म को मानते थे। अगला अमोघ वर्ष जो कि राष्ट्रकूट में है, इसकी एलोरा की गुफा का निर्माण इन्होंने ही करवाया। ये अमोघ वर्ष भी जैन धर्म को मानते थे। एक और आपको याद रखना जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, नंद वंश। नंद वंश के जो शासक थे धनानंद और महापद्मनंद, ये जैन धर्म को मानते थे। आगे जैन धर्म के कुछ उप संप्रदाय भी हैं। उप संप्रदाय जैसे थेरापंथी, तेरापंथी और विसपंथी। थेरापंथी, तेरापंथी और विसपंथी ये जैन धर्म के 3 उप संप्रदाय हैं जो बार बार एग्जाम में पूछता है, लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। पागलपंथी एक है, पागलपंथी। पागलपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? करम शाह। करम शाह एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों को क्या कहा जाता है? उत्तरह, अंग, उपांग और पूर्व, ठीक है। यही पूर्व में एक आपको याद रखना है 14 पूर्व। 14 पूर्व जो किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है, ठीक है। तो जैन धर्म का ग्रंथ है जिसको पूर्व कहा जाता है, उपांग कहा जाएगा, अंग कहा जाएगा और उत्तरह कहा जाएगा। तो कहीं भी अंग लगा हुआ तो वो जैन धर्म से संबंधित है, उत्तरह लगा हुआ जैन धर्म से संबंधित है, पूर्व लगा हुआ तो जैन धर्म से संबंधित है। यही ट्रिक से आपको याद रखना है। 14 पूर्व, 14 पूर्व जो है वो जैन धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है, ठीक है। अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो है उसमें महाजनपद 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है, 16 महाजनपद का, ये आपको याद रखना है। जैन ग्रंथों के टीकाकार कौन थे? बहुत टिप्पणियां लिखी हैं जैन धर्म के बारे में। नेमी चंद्र सूरी, इन्होंने जैन धर्म के बारे में काफ़ी टीका टिप्पणी की है। जैन मठों को क्या कहा जाता है? जैन का जो मठ होता है उसे हम लोग कहते हैं बसदी, उसे हम लोग बसदी कहते हैं। जैन धर्म में इंद्रिय जनित ज्ञान को क्या कहा जाता है? मति ज्ञान। तो किसी का बोलता है नहीं मति मारा गया है, मतलब बुद्धि मारा गया है, तो इंद्रिय से जनित जो भी ज्ञान होगा ये उसको मति ज्ञान कहते हैं। ये तो सिंपल आप लोग मार सकते हैं एग्जाम में। अगला, किस अभिलेख से पता चलता है कि भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना कराई थी? तो 5 जैन तीर्थंकर की मूर्ति किसने कराई थी? भद्र ने कराई थी। ये कहाँ मिलता है? कौहम का अभिलेख। कौहम का अभिलेख, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अगर आपके एग्जाम में पूछेगा। ये एक्चुअली पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में बिहार में पूछ सकता है। क्योंकि ये यूपी पीसीएस में पूछा है तो बिहार पीसीएस में या बिहार का कोई भी एग्जाम में पूछने का इसका संभावना बन जाता है। आगे अगला क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन महिला का मथुरा अभिलेख के अनुसार जैन मंदिरों को दान देने का जिक्र हुआ है? तो जैन मंदिरों को दान किसने दिया है बताइएगा? गुप्तकालीन महिला, यह है हरिस्वामिनी। हरिस्वामिनी ये गुप्तकालीन महिला है, जैन मंदिरों को दान दिया था। आगे समझते हैं, गुप्तोत्तर काल में वह कौन सा आचार्य था जिसने जैन धर्म का भरपूर प्रचार किया? तो गुप्तोत्तर काल में गुप्त काल के बाद तो इनका नाम था हरिभद्र सूरी, जिसने जैन धर्म का बहुत प्रचार किया। और इसकी 2 रचनाएं हैं जो बाकी बहुत फेमस है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। हरिभद्र सूरी की 2 रचनाएं, एक है अनेकांत विजय, दूसरा है धर्म बिंदु। प्रसिद्ध आचार्य जीन सेन किसके दरबार में था? अमोघ वर्ष के दरबार में था। ये अमोघ वर्ष जो है वो राष्ट्रकूट से संबंधित है। 10वीं शताब्दी के बाद किन राजवंशों ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो एक तो पश्चिमी चालुक्यों ने, दूसरा होयसल राज्यों ने, इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। प्रशस्ति संग्रह किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है प्रशस्ति संग्रह। और हम इससे पहले ही बता चुके थे, एक 14 पूर्व भी जैन धर्म से संबंधित है। 14 पूर्व ये जैन धर्म का एक ग्रंथ है। तो ये था जैन धर्म से संबंधित सारा चीज़ जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगला वीडियो आएगा जिसमें हम लोग वैष्णव धर्म और भागवत धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो जैन धर्म का? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और खूब लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।